Major industries. The iron and steel industry is basic to the industrial development of any country. आयरन और स्टील इंडस्ट्री एक तरह से बेसिक इंडस्ट्री मानी जाती है किसी भी कंट्री के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए. द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज वन ऑफ आवर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज. इसी तरह से कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो हमारे यहाँ की एक तरह से ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है. द शुगर इंडस्ट्री इज बेस्ड ऑन द लोकल रॉ मटेरियल्स विच प्रॉस्पर्ड इवन इन द ब्रिटिश पीरियड. शुगर इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री थी जो लोकल रॉ मटेरियल पे बेस्ड थी और ये ब्रिटिश पीरियड के टाइम से ही काफी फल फूल रही थी. Besides, the more recent petrochemical industry and the IT industry will be discussed in this chapter. इसके अलावा अभी जो हाल ही में पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री या आईटी इंडस्ट्री जो है ये डेवलप हुई है, इनके बारे में हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे. द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. द डेवलपमेंट ऑफ द आयरन एंड द स्टील इंडस्ट्री ओपन द डोर्स टू रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया. जो डेवलपमेंट हुआ आयरन और स्टील इंडस्ट्री का, इसने एक तरह से तेजी से जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ इंडिया के अंदर उसके दरवाजे खोल दिए. ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री डिपेंड हेवीली ऑन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री फॉर देयर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर. जितने भी सेक्टर्स हैं इंडियन इंडस्ट्री में वो सब के सब पूरी तरह से आयरन और स्टील इंडस्ट्री पर निर्भर करते हैं अपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए. कैन वी मेक द टूल्स टू बी यूज्ड इन एग्रीकल्चर विदाउट आयरन? अब अगर हम खेती बाड़ी में जो टूल्स इस्तेमाल करते हैं, क्या हम उनको सोच सकते हैं कि उनमें आयरन का इस्तेमाल नहीं होता होगा? द अदर रॉ मटेरियल्स बिसाइड्स आयरन ओर एंड कुकिंग कोल essential for iron and steel industry are limestone, dolomite, manganese and fire clay. अब इसके अलावा आयरन ओर और कोकिंग कोल छोड़ दें तो इसके अलावा और जो रॉ मटेरियल्स बहुत जरूरी हैं आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए वो है लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मैंगनीज और फायर क्ले. ऑल दीज रॉ मटेरियल्स आर ग्रॉस. ये सारे के सारे मटेरियल्स ऐसे हैं जो वेट लॉसिंग है. Therefore, the best location for the iron and the steel plants is near the source of the raw material. इसीलिए सबसे बेस्ट लोकेशन जो आयरन और स्टील प्लांट्स की है वो उस जगह है जहां इनके रॉ मटेरियल्स आसानी से अवेलेबल है. In India, there is a crescent-shaped region comprising parts of Chhattisgarh, northern Orissa, Jharkhand, and western West Bengal, which is extremely rich in the high-grade iron ore, good quality coking coal, and other supplementing raw materials. इंडिया में एक क्रिसेंट की शेप में, अर्धचंद्र जिसे कहते हैं, उस तरीके की शेप जो होती है उस तरह में एक रीजन का पूरी जैसे कहते हैं ना बेल्ट सी मौजूद है जिसमें कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ का आता है, नॉर्दर्न उड़ीसा हो गई, झारखंड हो गए या वेस्टर्न वेस्ट बंगाल आ गया. यहाँ पर जो है आपको बहुत ही हाई ग्रेड का आयरन ओर मिलेगा, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कोकिंग कोल मिलेगा और इसके अलावा जो और रॉ मटेरियल्स चाहिए वो मिलेंगे. इसीलिए आयरन स्टील इंडस्ट्री यहाँ पर लोकेटेड है. The Indian iron and steel industry consists of large integrated steel plants as well as mini steel plants. Indian iron, steel और steel industry में बहुत बड़े बड़े steel plants भी हैं तो छोटे छोटे steel mills भी हैं. It also includes secondary producers, rolling mills and ancillary industries. इसके अलावा सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स में रोलिंग मिल्स आ गई या एंसिलरी इंडस्ट्रीज यानी जो सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज हैं वो आ गई. अब है इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स. TISCO, the Tata Iron and Steel Plant, lies very close to the Mumbai-Kolkata railway line and about 240 km away from Kolkata, which is the nearest port for the export of steel. अब ये जो टिस्को है यानी टाटा आयरन एंड स्टील प्लांट ये बहुत पास है मुंबई कोलकाता रेलवे लाइन के और लगभग 240 किलोमीटर की दूरी पर है कोलकाता से, जो कि सबसे नियरेस्ट पोर्ट है एक्सपोर्ट के लिए स्टील के. द रिवर्स सुवर्णरेखा एंड खारकई प्रोवाइड्स वाटर टू द प्लांट. अब इसको पानी कहाँ से मिलता है? सुवर्णरेखा और खारकई नदी जो है उससे. द आयरन ओर फॉर द प्लांट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नावमुंडी एंड बदम पहाड़ एंड कोल इज ब्रॉट फ्रॉम द जोड़ा माइंस इन उड़ीसा. आयरन ओर इस प्लांट के लिए मिलता है नावमुंडी और बादाम पहाड़ से और कोल जो है वो आता है जोड़ा माइंस उड़ीसा से. कोकिंग कोल कम्स फ्रॉम झारिया एंड वेस्ट बोकारो कोल फील्ड्स. इसके अलावा जो कोकिंग कोल है वो आता है झारिया और वेस्ट बोकारो कोल फील्ड से. ये था टिस्को. अब है इसके बाद इसको. द इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी सेट अप इट्स फर्स्ट फैक्ट्री एट हीरापुर एंड लेटर ऑन अनदर एट कुल्टी. अब जो इंडियन आयरन स्टील कंपनी है इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी हीरापुर में और उसके बाद इन्होंने दूसरी लगाई कुल्टी में. इन 1937 द स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल was constituted in association with ISCO and set up another
आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग यूनिट एट बर्नपुर, वेस्ट बंगाल। 1937 में जो स्टील कॉर्पोरेशन है बंगाल ने, उन्होंने जो है मिलकर इसको के साथ एक और आयरन और स्टील प्रोड्यूसिंग यूनिट लगाया बर्नपुर, वेस्ट बंगाल में। ऑल द 3 प्लांट्स अंडर इसको आर लोकेटेड वेरी क्लोज टू दामोदर वैली कोल फील्ड। ये तीनों प्लांट्स जो हैं इसको के अंडर आते हैं और ये बहुत क्लोज हैं दामोदर वैली कोल फील्ड्स की, यानी रानीगंज, झारिया और रामगढ़ की। आयरन ओर कम्स फ्रॉम सिंगबम इन झारखंड। वाटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बराकर रिवर, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द दामोदर। आयरन ओर इन्हें मिलता है सिंगबम जो झारखंड में है, और जो पानी है वो आता है बराकर नदी से, जो कि ट्रिब्यूटरी यानी धारा है दामोदर की। All the plants are located along the कोलकाता आसनसोल रेलवे लाइन। अब ये जितने भी प्लांट्स हैं ये कहाँ लोकेटेड हैं? कोलकाता आसनसोल रेलवे लाइन पे। Unfortunately, steel production from ISCO fell considerably in 1972-73 and the plants were taken over by the government. पर जो स्टील प्रोडक्शन इसको में हो रहा था वो बहुत ज्यादा, उसका मतलब एक तरह से वो कम हो गया 1972-73 में, और जो प्लांट्स थे फिर उनको जो है गवर्नमेंट ने ओवरटेक कर लिया। अब है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स लिमिटेड। The third integrated steel plant, the Vishveshwaraiya Iron and Steel Works, initially called the Mysore Iron and Steel Works, is located close to an iron ore producing area of Kemangundi in the Baba Budan Hills. अब तीसरा जो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स, इसको सबसे पहले शुरू में मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स कहते थे। ये बिल्कुल ही वहां लोकेटेड है जहां पर आयरन ओर आसानी से मिलता है, क्लोज एरिया है आयरन ओर का, केमानगुंडी, जो कि बाबा बुदान हिल्स में है। लाइमस्टोन एंड मैंगनीज आर ऑल्सो लोकली अवेलेबल। यहाँ पर लाइमस्टोन और मैंगनीज आसानी से मिल जाते हैं, बट दिस रीजन हैज नो कोल, क्योंकि यहाँ पर कोई कोल अवेलेबल नहीं है। At the beginning, charcoal obtained by burning wood from nearby forest was used as fuel till 1951. शुरुआत में क्या था, चारकोल जो है वो कैसे ऑब्टेन करते थे कि लकड़ियों को जो पास के जंगल की थी उनको जलाते थे ईंधन के तौर पे 1951 तक। Afterwards, electric furnaces were installed which use hydroelectricity from the Jog Falls Hydel Power Project. इसके बाद इलेक्ट्रिक फर्नेस जो है इसमें इंस्टॉल करी गई, जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यूज करती थी जॉग फॉल्स हाइडल पावर प्रोजेक्ट से। द भद्रावती रिवर सप्लाइज वाटर टू द प्लांट। अब इसको पानी मिलता है भद्रावती नदी से। दिस प्लांट प्रोड्यूसेस स्पेशलाइज्ड स्टील्स एंड एलॉयज। ये खास तरीके के स्टील्स और एलॉयज जो है वो बनाता है। आफ्टर इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग द सेकेंड 5-year प्लान, 3 new integrated steel plants were set up with foreign collaboration. जब इंडिपेंडेंस के बाद दूसरा 5-year प्लान बना 56 से 61 तक के बीच का, उसमें 3 नए इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट जो है उनका गठन किया गया फॉरेन कोलैबोरेशन के साथ। रूरकेला उड़ीसा में, भिलाई छत्तीसगढ़ में और दुर्गापुर जो कि वेस्ट बंगाल में है। दीज वर द पब्लिक सेक्टर प्लांट्स अंडर हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। ये तीनों के तीनों पब्लिक सेक्टर प्लांट्स थे और ये आते थे हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के अंतर्गत। In 1973, the Steel Authority of India Limited was created to manage this. और फिर 1973 में Steel Authority of India यानी सेल जो है उसको बनाया गया ताकि इन प्लांट्स को मैनेज किया जा सके। Rourkela Steel Plant. The Rourkela Steel Plant was set up in 1959 in the Sundargarh district of Orissa in collaboration with Germany. ये जो राउरकेला स्टील प्लांट है इसको गठन किया गया था, या इसको इसका सेटअप किया गया था 1959 में। ये हुआ था सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो उड़ीसा में है वहां पर, और ये जर्मनी के साथ मिलकर इसका सेटअप बनाया गया था। The plant was located on the basis of proximity to raw materials, thus minimizing the cost of transporting losing raw material. अब ये प्लांट जो है वहां लोकेटेड था जहां आसानी से रॉ मटेरियल्स अवेलेबल थे। इसके कारण जो कॉस्ट थी ट्रांसपोर्टिंग करने की, जो वेट लॉसिंग रॉ मटेरियल है वो काफी कम हो गई थी। This plant has a unique locational advantage as it receives coal from the Jharia and iron ore from Sundargarh and केंदुझार। अब ये प्लांट जो है काफी इसकी लोकेशन अच्छी मानी जाती है, इसको फायदा है इससे क्योंकि इसको कोल झारिया से मिल जाता है यानी झारखंड से, और आयरन ओर जो है वो सुंदरगढ़ और केंदुझार से। The Hirakud project supplies water power for the electric furnace and water is obtained from the Koel and Sank rivers. हीराकुड प्रोजेक्ट की मदद से इनको पावर मिल जाती है इलेक्ट्रिक फर्नेसेस के लिए, और जो पानी है वो इनको कोयल और सांक नदी से मिलता है।
फिर है भिलाई स्टील प्लांट। द भिलाई स्टील प्लांट वाज एस्टैब्लिश्ड with Russian collaboration in the Durg district of Chhattisgarh and started production in 1959. भिलाई स्टील प्लांट का जो है एस्टैब्लिशमेंट हुआ था रशियन कोलैबोरेशन के साथ, और ये हुआ दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में छत्तीसगढ़ के अंदर, और इसने जो है अपना प्रोडक्शन शुरू किया था 1959 में। द आयरन ओर कम्स फ्रॉम द दल्ली राजहारा माइन, अ कोल कम्स फ्रॉम कोरबा एंड कारगली कोल फील्ड्स। अब आयरन ओर इनको मिलता है दिल्ली राजहारा माइन से, और कोल आता है कोरबा और कारगली कोल फील्ड से। द वाटर कम्स फ्रॉम तांडुलडम एंड द पावर कम्स फ्रॉम कोरबा थर्मल पावर स्टेशन। पानी इनको मिलता है तांडुलडम से, और पावर जो वो मिलती है वो कोरबा थर्मल पावर स्टेशन से। दिस प्लांट ऑल्सो लाइज ऑन द कोलकाता मुंबई रेलवे रूट। ये भी प्लांट जो है कोलकाता मुंबई रेलवे रूट पे है। द बल्क ऑफ द स्टील प्रोड्यूस्ड गोज टू द हिंदुस्तान शिपयार्ड एट विशाखापट्टनम। अब यहाँ पर जो बहुत आयत में स्टील बनती है वो जाती है हिंदुस्तान शिपयार्ड को विशाखापट्टनम। Durgapur Steel Plant. Durgapur Steel Plant in West Bengal was set up in collaboration with the government of United Kingdom and started production in 1962. अब दुर्गापुर स्टील प्लांट वेस्ट बंगाल में है। इसकी जो शुरुआत करी थी वो यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट के साथ मिलकर करी गई थी कोलैबोरेशन में, और इसने अपना प्रोडक्शन शुरू किया 1962 में। दिस प्लांट लाइज इन रानीगंज एंड झारिया कोल बेल्ट एंड गेट्स आयरन ओर फ्रॉम नावमुंडी। अब ये जो प्लांट है ये रानीगंज में आता है, झारिया कोल बेल्ट से इसको कोल मिलता है, और आयरन ओर नावमुंडी से। दुर्गापुर लाइज ऑन द मेन कोलकाता दिल्ली रेलवे रूट। दुर्गापुर जो है वो मेन जो कोलकाता दिल्ली रेलवे रूट है वहां पर पड़ता है। हाइडल पावर एंड वाटर इज ऑब्टेन फ्रॉम द दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, और हाइडल पावर और वाटर जो है इसको मिलता है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन से। बोकारो स्टील प्लांट। दिस स्टील प्लांट वाज सेट अप इन 1964 एट बोकारो विद रशियन कोलैबोरेशन। अब ये जो स्टील प्लांट था इसको सेटअप किया गया था 1964 में बोकारो में रशियन कोलैबोरेशन के साथ। दिस प्लांट वाज सेट अप on the principle of transportation cost minimization by creating बोकारो राउरकेला कंबाइन। अब इस प्लांट को जो है सेटअप किया गया था इस सिद्धांत पर कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम हो जाएगी एक बोकारो राउरकेला कंबाइन क्रिएट करके। इट रिसीव्स आयरन ओर फ्रॉम द राउरकेला रीजन एंड द वेगन्स ऑन रिटर्न टेक कोल टू राउरकेला। होता क्या था कि राउरकेला से जो है इनको आयरन ओर मिलता था, और बदले में जो है ये लौटते हुए कोल जो है राउरकेला ले जाते थे। Other raw materials came to Bokaro from within the radius of about 350 किलोमीटर, और जो बाकी रॉ मटेरियल्स थे वो बोकारो में आ जाते थे जो एक रेडियस था 350 किलोमीटर का उसके अंदर से ही। वाटर एंड हाइडल पावर इज सप्लाइड बाय द दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, और जो वाटर और हाइडल पावर है वो इनको मिल रही थी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। अब इसके अलावा है अदर स्टील प्लांट्स। न्यू स्टील प्लांट्स which were set up in the fourth plant period are away from the main raw material sources। जो नए स्टील प्लांट्स बनाए गए फोर्थ प्लान पीरियड के अनुसार वो मेन रॉ मटेरियल सोर्सेज से काफी दूर हैं। ऑल द थ्री प्लांट्स आर लोकेटेड इन साउथ इंडिया। ये तीनों ही स्टील प्लांट साउथ इंडिया में लोकेटेड हैं। द विजाग स्टील प्लांट इन विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश इज द फर्स्ट पोर्ट बेस्ड प्लांट which started operating in 1992। विजाग स्टील प्लांट जो कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, ये पहला पोर्ट बेस्ड प्लांट है जो इसने अपना काम करना शुरू किया 1992 में। Its port location is of advantage। इसकी पोर्ट लोकेशन ही मेन इसकी एडवांटेज है। The Vijayanagar steel plant at Hospet in Karnataka was developed using indigenous technology। विजयनगर स्टील प्लांट जो हॉस्पेट पे है कर्नाटक के अंदर, इसका इस्तेमाल किया गया था काफी ज्यादा तकनीक के साथ। दिस यूजेस लोकल आयरन ओर एंड लाइमस्टोन। ये जो है लोकल आयरन ओर और लाइमस्टोन का इस्तेमाल करते हैं। द सलेम स्टील प्लांट इन तमिलनाडु was commissioned in 1982, और जो सलेम स्टील प्लांट तमिलनाडु में है ये बना था 1982 में।